तो नमस्कार दोस्तों, मैं हैदर अब्बास। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि कलकत्ता में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म कर दिया है और मैंने पहले ही कहा था कि इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी ही पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा और इसकी पहली कड़ी में यूपी में मुस्लिम आरक्षण की जो ओबीसी आरक्षण उन्हें मिला हुआ था उसकी समीक्षा होने जा रही है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम आरक्षण जो उनको ओबीसी कोटा के तहत मिल रहा था उसकी समीक्षा फिर से करने का फ़ैसला किया है और जल्दी ही उस पर कुछ फ़ैसले आ सकते हैं। तो चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये आरक्षण अभी शुरुआती दौर में सिर्फ मुस्लिम्स को लेकर किया जा रहा है। तो इस मसले में चिंता की बात इसलिए है कि अभी जो आरक्षण की समीक्षा की जा रही है उसमें ज़्यादातर उन श्रेणियों को जोड़ा जा रहा है जिनको 2010 या उसके बाद में ओबीसी के अंतर्गत जोड़ा गया है। ओबीसी एक ऐसा कोटा होता है जो कि हर स्टेट में हर जात के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसमें राज्य सरकार को छूट रहती है कि वो अपनी इच्छा या अपने सर्वे के द्वारा ये डिसाइड कर सकती है कि किस जाति को या किस व्यक्ति को इस कोटे में शामिल करना है और इसके तहत ही ओबीसी की एक लिस्ट बनती है और केंद्र सरकार भी इसमें कुछ जातियों को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ अनुसूचियों को शामिल करता है और उनको आरक्षण देता है। अब इसमें पेंच की बात यह है कि अगर आज की तारीख में मुस्लिम्स का आरक्षण ख़त्म करने की बात की जा रही है, अब इसमें पेच की बात यहाँ पर आती है कि अभी कुछ सवर्ण लोगों का कहना ये होगा कि बिल्कुल आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि अब ओबीसी हमारे बराबर आ चुके हैं। पर नैतिक रूप में देखा जाए या सामाजिक रूप में देखा जाए तो अभी भी ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता है। ओबीसी और एससी दोनों ही समाज में काफ़ी पिछड़े स्तर पर अभी भी हैं और इसके लिए ही सरकार ने उन्हें आरक्षण दिया हुआ था। आरक्षण की समीक्षा आज से अगर की जाएगी तो ये कहा जा सकता है कि इसके द्वारा बहुत जल्दी ही लगभग जितनी भी आरक्षित श्रेणियां हैं उनके आरक्षण की समीक्षा की जा सकती है, जो सरकार का काफ़ी बड़ा फैसला होगी और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में इस वक्त कई प्रदेशों में 50% से ज़्यादा आरक्षण है और उसमें 27 से 28% ओबीसी आरक्षण और अन्य आरक्षण हैं जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आरक्षण होते हैं और विकलांग कोटा का आरक्षण होता है। इस तरीके से आरक्षित श्रेणियों की संख्या लगभग जनसंख्या का 50% है। यानी इन किसी इस तरीके के किसी भी नियम में होने वाली कोई भी छेड़छाड़ सीधे तौर पर भारत की लगभग आधी आबादी को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि कोई भी आरक्षण या कोई भी समीक्षा एक जगह पर सीमित नहीं होती है। जब आरक्षण की समीक्षा होगी तो आज ओबीसी की हुई है, कल एससी की होगी, फिर एसटी की होगी, फिर महिला की होगी, फिर विकलांग की होगी। यानी धीरे धीरे करके सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते रहेंगे और आखिरकार क्या ये आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह इसलिए भी है क्योंकि आरक्षण को ख़त्म करने की मांग सवर्णों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से चल रही है और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए ही सवर्णों को 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा दिया गया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत में आरक्षण को पूर्ण रूप से ख़त्म किए जाने की तरफ एक कदम रखा गया है या सिर्फ ये एक ओबीसी आरक्षण पर ही आके मसला ख़त्म हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या मत है, हमें ज़रूर बताएं। और क्या आप चाहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा की जाए या ना की जाए, और आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात के बारे में भी अपना मत ज़रूर दें। धन्यवाद।